गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थी साथियों। अज का अपना जो लैक्चर है वो स्टार्ट करन जा रहे हैं पास वन फ्लो चार्ट। जिवें कि आप पहला असैंबलर दे विच पढ़िया सीगा, पास वन ते पास टू का काम कहंदा कि पास वन का काम हुंदा है कि पूरा जिहड़ा तुहाडा डाटा स्ट्रक्चर है जां तुहाडीआं जिन्नियां भी इनपुट्स ने उन्हां सारियां इनपुट्स नूं स्कैन करना। स्कैन करने के बाद उस प्रोग्राम दे विच जिन्ने भी सिंबल ने उन्होंने सिंबल टेबल दे विच इंसर्ट करना, लिटरल है जो उन्होंने लिटरल टेबल दे विच इंसर्ट करना, जां होर जिहड़े भी फंक्शन ने उन्हों दे सारिਆਂ दे अलग अलग मनीमोनिक ने उन्होंने मनीमोनिक टेबल दे विच एंटर करना। सारिਆਂ दा जो काम है कि उन्हों दे अलग अलग टेबल है जिहड़े वो तैयार कर लेने, क्योंकि इहदे विच की होएगा जदों भी असीं कन्वर्ट करते हैं तो वह सिर्फ उन्होंने चीज़ों को कन्वर्ट करेगा जो चीज़ां नसैसरी ने, बाकी दी चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने कन्वर्ट करने की जरूरत है वो नहीं पैंदी। इस करके पास वन फ्लो चार्ट दे विच असीं करते हैं कि डाटा जिहड़ा वो इंसर्ट करके चलते हैं कि असीं कोई ना कोई नवीं इनफॉर्मेशन नवीं चीज़ है जिहड़ी वो इंसर्ट करनी है। तो क्लास वन का काम की हुंदा कि सारा डाटा तुहाडा स्कैन करना। तो अज आपां इहदे फ्लो चार्ट ते एल्गोरिथम दे बारे गल करांगे कि फ्लो चार्ट किस तरह वर्क करता है तो वह एल्गोरिथम है जिहड़ा असीं किस तरह रन कर सकते हैं। सब तो पहला तुहाडे कोले एक फ्लो चार्ट बनिया होया है। इस फ्लो चार्ट दे विच की होएगा कि साडे कोले एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। सब तो पहला असीं चैक करांगे भी साडा प्रोग्राम कि इत्थों स्टार्ट हो रहा है। फिर इनीशियलाइज की चीज़ इनीशियलाइज की है, लोकेशन काउंटर उन्होंने इनीशियलाइज करता स्टार्टिंग के उत्ते जरूर, क्योंकि जदों भी असी कोई इनपुट करते हैं कोई डाटा जो एंटर होंदा मशीन दे विच तां उदों उन्होंने कोई लोकेशन है जिहड़ी वो नहीं मिलती, ठीक है, कोई स्पेस है जिहड़ी नहीं मिलती। उस तो बाद उन्होंने स्पेस मिलेगी कि उन्हें किस जगह उत्ते जाके स्टोर होना है। फिर की है रीड द नैक्सट इंस्ट्रक्शन, भी उस तो बाद इनीशियलाइज कर लिया पहला लोकेशन काउंटर, स्टार्टिंग के उत्ते की है 0 है। फिर की करना सी रीड द नैक्सट इंस्ट्रक्शन, भी नैक्सट जिहड़ियां अगलियां इंस्ट्रक्शन ने उन्होंने रीड करना। तो नैक्सट इंस्ट्रक्शन के उत्ते की आउंदा तुहाडे कोले एंड स्टेटमेंट। हुण की असीं प्रोग्राम बना लिया स्टार्टिंग तो लैके एंड तक, ठीक है, भी असीं प्रोग्राम नूं स्टार्ट करते हैं लास्ट के उत्ते जाके मान लो सी दे विच तुसीं प्रोग्राम बनाउणे हो, मेन तो तुसीं स्टार्ट करते हो, लास्ट के उत्ते गेट सी एच दे विच जाके तुसीं कर दिंदे हो एंड कर दिंदे हो। तो नैक्सट जिहड़ी एंड तो बाद की हो गया तुहाडा प्रोग्राम क्लोज हो जाता। तो हुण इत्ते जिहड़ा कंपाइलर है जिहड़ा असैंबलर है उन्हें की चैक करना है भी रीड द नैक्सट इंस्ट्रक्शन। नैक्सट इंस्ट्रक्शन की है साडे कोले एंड स्टेटमेंट। इत्थे की क्वेश्चन मार्क लगे भी तुहाडी जेकर स्टेटमेंट एंड है, ठीक है, एंड है, मान लो अपनी प्रोग्राम की जिहड़ी स्टेटमेंट है वो की है एंड है, यस यस। तो प्रोसैस द लिटरल इन द करंट लिटरल पूल असाइन लोकेशन टू द लिटरल इन द करंट पूल, भी जिन्ने भी उस दे विच लिटरल ने करंट जिहड़े लिटरल असीं यूज कर रहे हैं उन्होंने स्टोरेज असाइन करानी ते उन्होंने करंट लिटरल टेबल दे विच है जिहड़ा ओह एंटर कर देना, ठीक है। क्योंकि पास टू दे विच जाके की बनेगा एक नवा टेबल है जिहड़ा, क्योंकि इन्हां जिहड़े पास वन दे विच साडे कोल टेबल तैयार हो गए उन्होंने पास टू की करदा है पास टू दे विच असीं जाके यूज करते हैं। तो प्रोसैस दा लिटरल इन द करंट लिटरल पूल असाइन स्टोरेज, उन्होंने स्टोरेज असाइन करानी, लोकेशन एंड लिटरल द करंट पूल। फिर वो की है उस तो बाद की होएगा जनरेट आईसी, ठीक है, इंटरमीडिएट कोड है जिहड़ा वो जनरेट हो जाऊगा। फिर गो टू पास टू दे विच इंटरमीडिएट कोड की है जिवें हुण साडे कोल सी दा प्रोग्राम बनिया उस तो बाद की है साडे कोले जिवें हुण तुसीं करंट जावा दे विच काम करते हो, जावा दे विच की हुंदा है कि साडे कोल बाइट कोड है जिहड़ा तैयार हो जाता। जो असीं प्रोग्राम रन करते हैं तो साडे कोल की बनेगा एक बाइट कोड तैयार हो जाऊगा, एक फाइल है जिहड़ी वो बन जूगी, वो फाइल की है साडे कोल इंटरमीडिएट कोड है, ठीक है। तो पास टू दे विच करेगा जो पहला असीं करते हैं उन्होंने कंपाइल करते हैं फिर उन्होंने करते हैं असीं रन करते हैं जावा के प्रोग्राम में। तो इस तरह भी साडे कोल कंपाइल टाइम के की होया आईसी जनरेट हो गया। तो गो टू पास टू दे विच की करेगा साडे कोल मशीन कोड है जिहड़ा वो कन्वर्ट होगा। तो इस तरह असैंबलर दे विच होएगा कि एक इंटरमीडिएट कोड है जिहड़ा तुहाडा वो जनरेट हो जाऊगा तो पास टू दे कोले तुहाडा प्रोग्राम है जिहड़ा वो चला जाएगा। इफ जेकर तुहाडी स्टेटमेंट एंड नहीं हुंदी, ठीक है, आपां की आ गया इत्थे की लिखा है नो, तो सैपरेट द लिटरल मनीमोनिक उपकोड एंड ऑपरेंड, भी जिन्ने भी उहदे विच
लेबल ने, मनीमोनिक ने, उपकोड ने ਜਾਂ ऑपरेंड ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ कर देना सैपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। फिर चैक करना भी इफ लेबल प्रेजेंट, भी तुहाडे प्रोग्राम दे विच लेबल है, नहीं है तो कित्थे जाएगा, टाइप ऑफ स्टेटमेंट दे कोले। अगर उहदे विच लेबल हैगे आ, तुहाडे प्रोग्राम दे विच लेबल है, तो एंटर द लेबल एंड करंट वैल्यू इन लोकेशन काउंटर इनटू सिंबल टेबल। दा जिहड़ा तुहाडा लेबल होएगा उन्होंने करंट वैल्यू जिहड़ी लोकेशन दे उत्ते असाइन करा के उन्होंने किहदे विच एंटर करना, सिंबल टेबल दे विच एंटर कर देना। नैक्सट की चैक करूँगा, पहला की चैक किया सी, एंड स्टेटमेंट चैक की सी, ठीक है। फिर की असी लेबल चैक कर रहे हैं भी लेबल है। फिर नैक्सट की चैक कर रहे हैं असी लिटरल, भी तुहाडे प्रोग्राम दे विच लिटरल प्रेजेंट है, यस या नो। जे नो है तो उन्हें टाइप ऑफ स्टेटमेंट है जिहड़ी वो चैक करनी है। अगर तुहाडे प्रोग्राम दे विच लिटरल यस है तो एंटर द वैल्यू लिटरल इनटू लिटरल टेबल, तो तुहाडे प्रोग्राम दे जिन्ने भी लिटरल ने उन्होंने किहदे विच एंटर कर देना, लिटरल टेबल दे विच, ठीक है। एंटर द वैल्यू इनटू लिटरल टेबल, तो लिटरल टेबल दे विच वैल्यू जिहड़ी ओह एंटर हो जाएगी। तो इन्हें इस तक तुहानूं समझाया कि सब तो पहला की है स्टार्ट होना, इनिशियलाइज लोकेशन काउंटर जी साड़ी वो इनिशियलाइज हो जाना, क्योंकि जो असी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं भी ये वेरीएबल डिक्लेयर करते हैं तो उन्होंने वैल्यू इनिशियलाइज कर देना, उस तरह की लोकेशन है जी वो इनिशियलाइज हो जानी है। फिर नैक्सट इंस्ट्रक्शन है जी वो रीड करनी है। जेकर एंड स्टेटमेंट है तो गो टू पास टू के कोल जाएगा, अदरवाइज की करूँगा तुहाडे जिन्ने भी लेबल ने, मनीमोनिक ने, उपकोड ने, ऑपरेंड ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ करना उन्हें अलग अलग करना। अलग अलग किस तरह करूँगा, पहला की चेक करूँगा लेबल, भी लेबल प्रेजेंट है तो उन्होंने सिंबल टेबल दे विच एंटर कर दूँगा, उन्होंने स्पेस है जी वो दे के। अगर लिटरल तुहाडे प्रोग्राम दे विच है तो उन्होंने लिटरल टेबल है जोड़ा वो असाइन कर देना। लिटरल टेबल दे विच डाटा जोड़ा तुहाडे लिटरल जिन्ने भी होणगे उन्होंने लिटरल टेबल दे विच एंटर कर देना। फिर उस तो बाद चैक करनी है टाइप ऑफ स्टेटमेंट। आप पहला पढ़िया सीगियां कि असी तीन तरह दी स्टेटमेंट है जिहड़ियां वो असैंबलर दे विच यूज़ करते हैं, इंपैरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ते असैंबलर डायरैक्टिव। तीन तरह दी स्टेटमेंट है जिहड़ियां असी वो चैक कीतियां सीगियां, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट दे विच पहला की है चैक कीती असी भी IS इंपैरेटिव स्टेटमेंट, भी जेकर वो स्टेटमेंट इंपैरेटिव ने तो ऑबटेन मशीन उपकोड एंड साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ऑपरेशन टेबल, भी तुहाडे कोले मशीन उपकोड है जिहड़ा वो रिपीट होना, उसका साइज है जिहड़ा वो तैयार होना, ठीक है। फिर की करना, उन्होंने साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन का साइज कितना होगा वो साइन करना। फिर की होएगा अपडेट लोकेशन काउंटर, क्योंकि जिन्ने जिन्ने इंपैरेटिव स्टेटमेंट आई जाएगियां उन्हीं लोकेशन है जी वो अपडेट होएगी। मान लो पहली एक आ गई, फिर दूसरी, फिर आप लोकेशन काउंटर तो उन्हें अपडेट होना ना। स्टार्टिंग के उत्ते की सी साडे कोले 0, ठीक है। उस तो बाद की है लोकेशन काउंटर नूं अपडेट करना, LC = LC +1, लोकेशन काउंटर +1। नैक्सट जेकर वो स्टेटमेंट इंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं, डिक्लेरेटिव या DS स्टेटमेंट ने तो उन्होंने साइज है जोड़ा वो प्रोवाइड कराना तो लोकेशन काउंटर है जोड़ा वो अपडेट कर देना। फिर उन्हें चैक करना असैंबलर डायरैक्टिव, टाइप ऑफ असैंबलर डायरैक्टिव। हुण असैंबलर डायरैक्टिव दियां अगे टाइप्स आ जांदियां ने, उस ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जांदियां ने, इक्वल स्टेटमेंट आ जांदियां ने, एल्ट्रॉक स्टेटमेंट आ जानी। भी जेकर वो ओरिजिनल स्टेटमेंट ने तो लोकेशन काउंटर है जोड़ा उन्होंने अपडेट करके वैल्यू इन ऑपरेंड फील्ड तो ऑपरेंड फील्ड विच वैल्यू जी वो साइन करा देनी। जेकर वो इक्वल स्टेटमेंट है, आ सारी की है इक्वल स्टेटमेंट, भी एंटर द ऑपरेंड फील्ड जी वैल्यू है वो ऑपरेंड फील्ड एंटर करना तो उन्होंने कोई ना कोई सिंबल है जोड़ा वो साइन करा देना, ठीक है, लेवल दे विच। ते एल्ट्रॉक स्टेटमेंट दे विच की होगी असाइन स्टोरेज लोकेशन टू लिटरल इन करंट पूल एंट्री इनटू लिटरल पूल टेबल। तो जिन्नियां उहदियां वैल्यू होणगियां उन्होंने असाइन कराना, ठीक है। स्टोरेज जी वो असाइन करा देनी, असाइन स्टोरेज लिटरल इनटू लिटरल इन द करंट पूल पुट एंट्री इनटू पूल टेबल, तो पूल टेबल दे विच उन्हां दी एंट्री है जी वो करा देनी। तो ये तुहाडा फ्लो चार्ट है। उस तो बाद की होएगा जनरेट IC, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होएगा। फिर तो दोबारा कितने जाएगा, रीड द नैक्सट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्योंकि असैंबल ने करना आ सारी प्रोसैस करनी है। सारी प्रोसैस करने तो बाद इत्थों हो मूव हो गया रिटर्न।
कित्थे गया हम रीड नैक्सट इंस्ट्रक्शन रीड की एंड स्टेटमेंट हुण साडे कोल मिल गई एंड स्टेटमेंट क्योंकि असीं सारा प्रोग्राम है जिहड़ा उन्हें कंपाइल कर लिया स्कैन कर लिया क्योंकि एक बार स्कैन करेगा दोबारा नहीं स्कैन करूगा तो उन्हें सारा एक बार स्कैन करने तो बाद फिर आया एंड स्टेटमेंट हुण की साडे कोल एंड स्टेटमेंट जैस तो उत्थे करना उन्हें प्रोसैस करना उन्हें करंट लिटरल पूल नूं असाइन कराना है फिर जनरेट IC ते गो टू पास 2 ठीक है तो ये तुहाडा पास 1 का फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट दे विच की पता लगे सानूं किस तरह साडा प्रोग्राम है जिहड़ा वो वर्क करेगा जो असीं कहदे भी जिहड़े प्रोग्राम असीं असैंबली लैंगुएज बनाउणे आ वो किस तरह वर्क करदे ने तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं फ्लो चार्ट भी स्टार्ट होएगा इनिशियलाइज लोकेशन काउंटर पहला स्टार्टिंग इनिशियलाइज कर देगा उस तो बाद रीड स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन भी जे एंड स्टेटमेंट है ठीक है नहीं हैगी एंड स्टेटमेंट ताकि यह लिटरल ते मनीमोनिक ऑपरेंड फील्ड है जिहड़े उन्हां नूं अलग अलग करना फिर चैक करना भी लेबल हैगा उन्हां नूं सिंबल टेबल दे विच एंटर करना फिर लिटरल चैक करने लिटरल प्रेजेंट हैगे आ उन्हां नूं लिटरल टेबल दे विच एंटर करना उस तो बाद की होएगा टाइप ऑफ स्टेटमेंट चैक करनी ने तीन तरह दी स्टेटमेंट वरतनी सी इंपैरेटिव स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जां डिक्लेयर स्टोरेज कह सकते हैं ते असैंबलर डायरेक्टिव ठीक है ये तीन तरह की स्टेटमेंट है जिहड़ियां वो वरतने जे साडे कोल इंपैरेटिव स्टेटमेंट ने तो ऑपरेशन टेबल दे विच जाएगा तो उन्होंने लोकेशन नूं अपडेट करेगा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे विच की होएगा कि सानू स्टोरेज जिहड़ी वो डिक्लेयर करनी असैंबलर डायरेक्टिव दे विच की होएगा तीन तरह दी असैंबलर डायरेक्टिव असीं वरतने आ ओरिजिन इक्वल स्टेटमेंट एल्ट्रॉक स्टेटमेंट ठीक है इन्हां तिन्नां स्टेटमेंट नूं रन करना आपस दे विच यूज करना फिर की है इवैल्यूएट करके देखना उस ऑपरेंड फील्ड नूं ते असाइन द वैल्यू ऑपरेंड इनटू द लिटरल फील्ड ठीक है ते एल्ट्रॉक स्टेटमेंट विच असाइन स्टोरेज लोकेशन टू लिटरल इन करंट पूल पुट एंट्री इनटू पूल टेबल ते पूल टेबल दे विच ओदी एंट्री है जिहड़ी वो कर देनी तां ये साडा फ्लो चार्ट सी नैक्सट जिहड़ा नाल लैक्चर होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे ਇਹਦਾ एल्गोरिथम क्योंकि नहीं आपां इकट्ठा भी कर दिंदे फ्लो चार्ट ते एल्गोरिथम पर ਜਿਹੜੀ वीडियो वो ज़्यादा लेंथी हो जाती है जिहदे करके उहनूं ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रॉब्लम आउंदी है कई बारी बच्चों कोले तां उस करके ਅਸੀਂ सिर्फ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फ्लो चार्ट है ਜਿਹੜਾ डिस्कस ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ इस फ्लो चार्ट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ पढ़ के देखो जेकर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ कर ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ एल्गोरिथम अपने आप है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ जे तुहानूं एल्गोरिथम आउंदा होऊगा तो तुसीं ईजली फ्लो चार्ट बना सकते हो जे फ्लो चार्ट तुहानूं समझ आ गया तो तुसीं ईजली एल्गोरिथम जिहड़ा वो ते इहदे तो ही तैयार कर सकते हो थैंक यू।